एसी व टेक्नीशियन 2.25 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी टीम ने रंगे हाथ किया है गिरफ्तार। विद्युत निगम कार्यालय में मचा हड़कंप। निगम में लंबे समय से चल रहा था भ्रष्टाचार का खेल। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार दोपहर को धौलपुर में बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड धौलपुर के अधीक्षण अभियंता एसई राजेश कुमार वर्मा और टेक्नीशियन प्रथम नरेंद्र कुमार को 1,75,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की कार्रवाई के बाद निगम कार्यालय में हड़कंप मच गया, जिससे अधिकारी कर्मचारी कार्यालय छोड़कर भाग गए। एसीबी टीम के प्रभारी जगदीश भारद्वाज ने बताया कि अधीक्षण अभियंता ने अपने अधीनस्थ टेक्नीशियन के साथ मिलीभगत कर एक कर्मचारी को निलंबन से बहाल करने के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी पीड़ित ने एसीबी से शिकायत की, जिसके बाद शिकायत का सत्यापन कराया गया और आज बुधवार को ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भारद्वाज ने बताया कि तय योजना के अनुसार टेक्नीशियन नरेंद्र कुमार ने परिवादी को अधीक्षण अभियंता के कार्यालय धौलपुर में बुलाकर 1,75,000 की रिश्वत राशि प्राप्त की, जो टीम ने आरोपी के कब्जे से बरामद कर ली है। राशि प्राप्त करने के बाद फोन के माध्यम से अधीक्षण अभियंता को सूचना दिए जाने की पुष्टि होने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले को लेकर एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों से टीम पूछताछ कर रही है। 26 को लाइनमैन अफरोज खान ने एसीबी चौक धौलपुर पर एक तहरीर प्रस्तुत की कि मैं निलंबित चल रहा हूँ और एसी साहब राजेश कुमार वर्मा जी नरेंद्र सिंह लाइनमैन के मार्फत बहाल करने के एवज में 2 लाख रुपये रिश्वत मांग रहे हैं। उसका मेरे द्वारा श्रीमान डीआईजी साहब, आई साहब और डीजी साहब के निर्देशन में सत्यापन कराया गया। रिश्वत राशि मांग का सत्यापन सही पाया गया। आज दिनांक 28/1/26 को श्री अफरोज खान परवाती से और नरेंद्र सिंह द्वारा 1,75,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त की और वो एसी साहब के नाम से ली गई है और दोनों को अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई जारी है। भांजे के साथ मिलकर पत्नी ने की अपने पति की हत्या। मामले का 11 महीने बाद हुआ खुलासा। जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाई थी शराब। भांजे ने मामी के साथ अवैध संबंध के चलते मामा का मर्डर कर दिया। शराब में जहर पिलाकर आरोपी भांजे ने मामा को मार डाला। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा 11 महीने बाद हुआ है। यह पूरा मामला धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के भैसाख गांव का है। धौलपुर पुलिस ने 11 महीने पहले हत्या के मामले का खुलासा किया है। भांजे के साथ अवैध संबंध के चलते महिला ने मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि भैसाख गांव में 16 फरवरी 2025 को शंकर सिंह पुत्र वासुदेव का शव उसके घर में मिला था। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। शुरुआत में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया था, जिसके चलते पुलिस ने मृतक का बिस्रा एफएसएल जांच के लिए भेजा था। एफएसएल रिपोर्ट में शंकर सिंह की मौत जहर से होने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस का शक मृतक की पत्नी रूबी पर गहराया था। थाना प्रभारी ने बताया कि शंकर सिंह की मौत के कुछ समय बाद ही रूबी ने मृतक के भांजे हरेंद्र से शादी कर ली थी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि हरेंद्र ने शंकर सिंह को 15 फरवरी 2025 को खेत पर ले जाकर शराब पिलाई थी, जिसमें पहले से कीटनाशक पदार्थ मिला हुआ था। इसके बाद दोनों शंकर के घर आ गए। जहरीली शराब पीने से शंकर की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी महिला मामी रूबी और भांजे हरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। ये कोतवाली थाना क्षेत्र में बैसाख गांव है। वहाँ पे फरवरी 2025 में एक डेड बॉडी मिली थी। तो उसमें पहले तो मर्ग दर्ज हुई, फिर उसके बाद में कोर्ट से इस्तगासा हुआ। उसमें एफएसएल के लिए उसके बिस्रा वगैरह भेजे गए थे। तो उसमें आया कि भाई इसमें जहर पाया गया है बिस्राओं में। तो बिस्राओं में जहर के पुष्टि होने के बाद में इसके पत्नी और इसका जो भांजा था मृतक का, इन दोनों ने घर से फरार हो गए थे, शादी वादी कर ली थी। तो और शक गहरा गया। उसके बाद इन दोनों को डिटेन करके लाए गए। इन्होंने अपना गुनाह कबूल किया और बोला कि भाई हमने इसको रास्ते से हटाने के लिए इसको कीटनाशक दवाई दारू में मिला के दी है, दोनों के प्लान से ही। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं।
क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता: समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर के जाने माने एवं सबसे ज्यादा पसंदीदा ब्रांडेड कपड़ा शोरूम D² पर अब ब्रांडेड जूतों का भी अच्छा, सस्ता और सुंदर कलेक्शन। हमारे यहाँ पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, साथ में एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D² शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। सोलार ग्रुप के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल को मिला पद्मश्री। ग्रुप एवं RECL फैक्ट्री के जश्न का माहौल, सभी ने एक दूसरे को दी बधाई। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोलार ग्रुप कंपनी के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उनके द्वारा समाज, उद्योग, सेवा एवं राष्ट्र हित में किए गए उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायक योगदान के लिए दिया गया है, जिससे ग्रुप एवं RECL फैक्ट्री प्रशासन और स्टाफ में हर्ष का माहौल है। आपको बता दें कि धौलपुर से संचालित RECL फैक्ट्री उर्फ बारूद फैक्ट्री सोलर ग्रुप की ही है। ग्रुप के चेयरमैन सत्यनारायण को पद्मश्री सम्मान मिलने पर RECL में मनाए गए 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सभी ने खुशी जाहिर की, साथ ही एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान गणतंत्र दिवस समारोह भी हर्ष उल्लास से मनाया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सोलार ग्रुप की उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सम्मान है, बल्कि संपूर्ण सोलर परिवार के लिए गर्व, गौरव एवं सम्मान की बात है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि संजय देवगांवकर द्वारा झंडारोहण किया गया। इस समारोह में कंपनी के डायरेक्टर राकेश कुमार शर्मा एवं मुकेश शर्मा, ब्रजेश कुमार, VN श्रीवास्तव, आलोक शर्मा, हरीश श्रीवास्तव, राहुल वर्मा, देवानंद यादव, यूनियन प्रतिनिधि एवं कामगार उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए कंपनी द्वारा 30 कर्मचारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन रवि शर्मा द्वारा किया गया। आपको बता दें कि पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले सत्यनारायण नुवाल मूलतः राजस्थान के भीलवाड़ा के निवासी हैं, जिससे भीलवाड़ा में भी खुशी का माहौल है। बताया जाता है कि सत्यनारायण नुवाल ने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। उन्होंने कभी रेलवे स्टेशन पर रातें बिताई हैं, लेकिन कड़ी मेहनत और ईमानदारी के दम पर आज वह 5.5 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीर लोगों में शुमार हैं। सवर्ण समाज ने UGC कानून का किया विरोध, बैठक कर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी, नए कानून वापस लेने की मांग। UGC द्वारा लागू किए गए नए कानून के विरोध में सवर्ण समाज की एक निर्णायक और आंदोलनात्मक बैठक राधा बिहारी मंदिर परिसर धौलपुर में आयोजित की गई। बैठक में समाज के वरिष्ठ नागरिक, शिक्षाविद, युवा और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत UGC कानून के विरोध में जोरदार नारेबाजी के साथ हुई। पूरे परिसर में UGC कानून वापस लो, शिक्षा पर हमला नहीं चलेगा, योग्यता से खिलवाड़ बंद करो, संविधान विरोधी कानून नहीं चलेगा और तिलक तराजू तलवार पलट कर रख देंगे सरकार जैसे नारे गूंजते रहे। वक्ताओं ने सर्वसम्मति से इस कानून की कड़ी निंदा करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि यह कानून शिक्षा विरोधी, छात्र विरोधी और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यह योग्य विद्यार्थी और शिक्षकों के अधिकारों का हनन करता है तथा उच्च शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश है।
उन्होंने कहा कि जब शिक्षा पर चोट होती है तब पूरा समाज घायल होता है। यूजीसी कानून उसी चोट का नाम है। वहीं एक अन्य वक्ता ने स्पष्ट किया कि लड़ाई किसी जाति की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। बैठक में आंदोलन की चरणबद्ध और व्यापक रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि यदि सरकार ने शीघ्र ही यूजीसी कानून को वापस नहीं लिया तो सवर्ण समाज जिला, संभाग और राज्य स्तर पर व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगा। आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन, रैलियां, ज्ञापन और जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ आवश्यकता पड़ने पर शांतिपूर्ण उग्र विरोध भी किया जाएगा। बैठक में बार बार शिक्षा बचेगी तभी देश बचेगा, हक छीनने वालों से हक लेकर रहेंगे और यूजीसी कानून नहीं मंजूर आदि नारे गूंजते रहे। अंत में सवर्ण समाज ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार समय रहते इस कानून पर विचार नहीं करती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस संबंध में समाज ने 31 जनवरी को अगली बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। की कहना है ये सवर्ण कास्ट के बच्चों के लिए एक स्लो पॉइजन है, जहर देने वाली चीज है। और अगर इसका आज सवर्ण वर्ग के लोगों ने अगर विरोध नहीं किया गया तो आने वाली हमारी पीढ़ियां, नस्लें इसका अंजाम भुगतेंगी। जैसे SC/ST एक्ट में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर एक्ट लगा देता है, उसकी जो उसकी जानकारी है वो बाद में होती है, पहले उसको सलाखों के पीछे डाला जाता है। यही है कि एक कॉलेज में 2 वर्गों के बच्चे पढ़ रहे हैं। SC/ST वर्ग के बच्चे ने अगर जनरल क्लास के बच्चे पर अगर आरोप लगा दिया तो उसकी सुनवाई बाद में होगी, पहले उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन, उस पर कानून लागू होगा। इसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लें खराब हो सकती हैं, भविष्य खराब हो सकता है। अगर आज हमने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई सवर्ण क्लास के बच्चों ने और लोगों ने, तो उसके लिए आज हम यहाँ पर एक रणनीति तय कर रहे हैं और आने वाले समय में धौलपुर की धमक दिल्ली तक सुनाई देगी। वहाँ भी पता चलेगा कि धौलपुर जो वीरों की भूमि है वो क्या कर सकती है। और यहाँ से हम एक रूपरेखा बना रहे हैं, बहुत जल्दी उसका आगाज़ धौलपुर से भी किया जाएगा। धन्यवाद। यूजीसी के लिए ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट ने हमारे खिलाफ जो ये काला कानून लेकर के आए हैं और आज के ज़माने में ये हमारे सवर्णों के लिए, जिस सवर्ण छात्रों के लिए स्लो पॉइजन की तरह है। और वहाँ पर ये एक स्क्वाड कमेटी बनाएंगे, उसमें ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे SC/ST OBC की बात करते हैं और सवर्णों को अछूता रखा है। आज का युवा जाग चुका है। हम पहले ये कई सारे काले कानून पारित हो चुके हैं, अब हम इनको नहीं होने देंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर हम किसी सरकार को बना सकते हैं तो आज का ये जैन जी, आज का ये युवा उस सरकार को गिरा भी सकता है और इसका खामियाजा इस बीजेपी को जल्द से जल्द भुगतने को मिलेगा। जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जो ये पार्षद के निकाय चुनाव आएंगे, इन्हीं में हम इनको उखाड़ने का काम स्टार्ट कर देंगे। गुरुवार को कई फीडरों की 2 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर के 132, 33 kV, 40, 50 मार्च सन्स ट्रांसफार्मर एवं 33 kV इनकमर तृतीय के मरम्मत व रखरखाव कार्य होने के कारण गुरुवार 29 जनवरी को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 kV GSS धौलपुर संध्या चौहान ने बताया कि 29 जनवरी गुरुवार को 33 kV सेपो के सेपो बसे नवाब एवं तसीमों की सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा 33 kV डांग बसे की सरानी खेड़ा, करीमपुर एवं जाखी की दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। इस नए साल पर अपनी मुस्कान को दीजिए नया तोहफा। बालाजी डेंटल क्लिनिक,
धौलपुर लेकर आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्रकार के दांतों के इलाज पर 20% की छूट। दांतों की सफाई, दांतों पर कैप लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, RCT और दांत निकलवाना, अब सब कुछ धौलपुर शहर में सबसे सस्ता। बुजुर्ग मरीजों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब आपको इलाज के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हमसे सस्ता इलाज अब धौलपुर में हो ही नहीं सकता। तो देर किस बात की, आज ही बालाजी डेंटल क्लिनिक आए और न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाए। पता पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल 96 34 575 752। मासूम बच्ची के अपहरण का प्रयास, युवक दबोचा। CCTV कैमरे में भी कैद हुई घटना। बहला फुसलाकर मासूम बच्ची को ले जा रहा था युवक। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे 6 वर्षीय बच्ची के अपहरण का प्रयास किया गया। बच्ची के रोने पर मोहल्ले के युवकों ने आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पास के मोहल्ले का एक युवक आया और बातों में लगाकर उसे गोद में उठा लिया। आरोपी ने बच्ची से कहा कि उसके पिता उसे बुला रहे हैं। बच्ची कुछ दूर तक तो चुपचाप चलती रही, लेकिन बाद में उसे खतरा महसूस हुआ और वह रोने लगी। बाईपास के पास मोहल्ले के युवकों ने बच्ची को आरोपी के साथ देखा। युवकों को अपनी ओर आता देख आरोपी बच्ची को छोड़कर भाग गया। युवकों ने बच्ची को उसके परिजनों तक सुरक्षित पहुंचाया। बाद में मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को उसके घर से पकड़ लिया और कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। घटना का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिससे आरोपी युवक बच्ची के चेहरे पर कपड़ा डालकर उसे ले जाते हुए दिख रहा है। कोतवाली थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पीड़ित परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया गया है। आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी के अनुसार आरोपी शराब और गांजे जैसे नशे का आदी है। आरोपी ने बच्ची को क्यों उठाया और उसका मकसद क्या था, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। जांच और पूछताछ जारी है। पेड़ से लटका मिला युवक का शव, फैली सनसनी। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के लीलाधर का अड्डा गांव के समीप बुधवार शाम को एक 20 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से हड़कंप मच गया। गांव से करीब 300 मीटर दूर नीम के पेड़ पर युवक का शव लटका मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकजुट हो गए। तभी सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोलारी थाना पुलिस और बसई नवाब चौकी पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से पेड़ पर लटके शव को कब्जे में लिया। घटना की सूचना पर कोलारी थाना अधिकारी हरि नारायण मीणा भी मौके पर पहुंच गए और लोगों से पूछताछ करते हुए घटना के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि राहुल पुत्र महेश लूधा, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी लीलाधर का अड्डा कासगंज की मौत हुई है। घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। राहुल 4 भाइयों में सबसे छोटा था, जो कि अभी अविवाहित था। युवक का शव पेड़ से लटका मिलने को लेकर पुलिस पूरी तहकीकात में जुटी हुई है। आखिर आत्महत्या की है तो उसका कारण क्या रहा, ऐसी क्या मजबूरी रही जिससे युवक ने अपने ही मफलर से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल यह पूरी जांच का विषय बना हुआ है। कोहरे की धुंध में नहीं दिखी ट्रेन, रेलवे कर्मचारी की मौत। रेलवे ट्रैक पर काम कर रहा था कीमैन, ट्रेन की चपेट में आया। रेलवे कर्मचारियों ने अधिकारियों पर लगाए लापरवाही व अनदेखी के आरोप। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में बुधवार सुबह रेलवे ट्रैक पर कार्य करते समय एक कर्मचारी की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। उसकी मौत से रेलवे के अन्य कर्मचारियों सहित परिजनों में हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पाकर रेलवे के अधिकारी और मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने हंगामे को शांत करवाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए मोर्चरी में रखवाया। रेलवे कर्मचारियों सहित मृतक के परिजनों ने रेलवे के अधिकारियों पर अनदेखी व लापरवाही का आरोप लगाया है। रेलवे कर्मचारी ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर मृतक अकेला कीमैन था जो कार्य कर रहा था। बुधवार सुबह बहुत कोहरा व धुंध थी, जिसके कारण ट्रेन के आने का पता नहीं लग सका और चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। रेलवे कर्मचारी मिच्छन सिंह ने बताया कि 35 वर्षीय कीमैन संतोष कुमार पुत्र प्रभु दयाल बघेल निवासी जलालपुर मनिया बुधवार सुबह 5 बजे ड्यूटी पर आया था, जिसके बाद वह रेलवे ट्रैक पर कार्य करने लगा। कोहरा बहुत था। इसी दरमियान करीब 7:15 बजे ट्रेन की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। NCR-MU के सचिव राम सिंह ने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे के आगरा डिवीजन के जाजो खंड के यूनिट नंबर 49 पर मृतक संतोष कुमार की ड्यूटी थी, जो 3rd लाइन किलोमीटर 1309 के खंबा नंबर 2 से 4 के बीच कार्य करते समय मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आ गया। सूचना पाकर सीनियर मंडल इंजीनियर 2nd आगरा सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने स्थिति का जायजा लिया। मनिया थाने पहुंचे रेलवे कर्मचारियों ने अपने ही विभाग के अधिकारियों पर अनदेखी व
लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे ट्रैक पर कम से कम 2 की मैन होना परम आवश्यक है, जिससे एक कर्मचारी यदि कार्य कर रहा होता है तो वह दूसरा कर्मचारी ट्रेन के आवागमन व अन्य हालातों पर निगरानी रखता है। कर्मचारी ने यह भी आरोप लगाया कि रेलवे के अधिकारी अपने बंगलों पर 5 से 8 कर्मचारी रखते हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक पर काम कराने के लिए संख्या या ड्यूटी के हिसाब से कर्मचारी नहीं लगाते। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पहली घटना नहीं है, हर बार रेलवे कर्मचारी की अधिकतर इसी तरह मौत होती रहती है। मुझे सर 8:03 सूचना मिली थी फ़ोन से जी। मेरे भाई का छोटे का फ़ोन आया था प्रदीप को, तो उन्होंने बताया कि संतोष ऐसा हादसा हो गया पेट्रोल पंप के पीछे, बोरा पेट्रोल पंप के पीछे। मैं भागते हुए गांव में आया और गांव में सबको सूचना दी, तो सब गांव वाले अपने अपने वाहनों से घटनास्थल पर पहुंचे। आप बताएं। किलोमीटर 13:04 से 13:12 तक की ड्यूटी थी। ये किलोमीटर 13 से 9 के 2-4 खम्भे में था, उसका मुझे रन ओवर हुआ है। कितने बजे की घटना हुई है? ये 6:45 के करीब घटना है। कारण क्या हुआ होगा? कारण ये कोहरा था, ट्रेन ने हॉर्न लगाया। अच्छा। और दोनों ट्रैकों में ट्रेन थी, उसका मेरा रन हुआ है। क्या नाम था इनका मृतक का? मृतक का नाम है संतोष कुमार, पिता का नाम है प्रभुदयाल, ग्राम जलालपुर। अपना नाम बताएं। मेरा नाम है चंद्रपाल। ये रेल हादसे जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक ट्रैकमैन अकेला चलता रहेगा कीमैनी के पद पर। कीमैनी के पद पर हमेशा 2 आदमी होने चाहिए। आप कितने भी हादसे उठा के देख लो, एक भी हादसा 2 ट्रैकमैन होंगे तो नहीं होने के चांसेस है। अगर ट्रैकमैन 2 होते आज भी, तो आज भी हादसा होने के चांसेस बहुत कम थे। लेकिन अगर 2 आदमी लगा दोगे तो हादसा कम होंगे, ये हमारा कहना है। कम से कम 2 आदमी को तो भेजो ट्रैकमैन पे। इसमें इसका भी हादसे होता है कैसे क्या? हाँ, इस हादसे के बारे में जानकारी है आपको? ये हादसा यहाँ पे हुआ था थर्ड लाइन में, बता रहे हैं कोहरे की वजह से हुआ है। अगर कोहरा आपको दिख रहा है कि कोहरा है तो 2 आदमी भेजने चाहिए थे, 1 आदमी क्यों भेजा लाइन पे आपने? ये क्या चाबी में इनका कार 2400-2800 वाले इनका है। 8 किलोमीटर वो लेन के बीच में ही चलता है, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक। तब भी इसमें 2800-2400 वाले होने चाहिए। जब भी हमने कहीं डबल आदमी दो, डबल देते नहीं है। 1800-1900 वाले चाबी में नहीं कर रहे हैं। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। जलभराव की समस्या से त्रस्त लोगों ने लगाई गुहार। कई कॉलोनी के लोगों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, रेलवे की बंद पुलिया को खुलवाने की मांग। धौलपुर शहर के हुंडावाल नगर में रेलवे ट्रैक पर बनी पुलिया को बंद कर दिया गया है, जिससे कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर कई कॉलोनियों के लोगों ने बंद पुलिया को खुलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बरसात में होने वाले कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पहले तो रेलवे पुलिया में से होकर पानी की निकासी हो जाती थी, लेकिन अब इस पुलिया को बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हुंडावाल नगर, उर्मिला विहार, पुष्पांजलि विहार, जगदम्बा कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी आदि में बरसात व सीवर का जलभराव बना हुआ है, जिससे हालात नरकीय बने हुए हैं। कॉलोनियों के रास्तों में 1 से 2 फुट तक पानी गंदा भरा हुआ है। लोगों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है कि जलभराव की समस्या से जल्द निजात दिलाई जाए, रेलवे की बंद पुलिया को खुलवाया जाए जिससे निकासी हो सके। इस दौरान विभिन्न कॉलोनियों के लोग मौजूद रहे। कलेक्टर द्वारा रेलवे ट्रैक पर पुलिया बनवाई गई थी जनता को राहत देने के लिए। वो
अन्य कॉलोनी वालों ने रोक दी है। उसको खुलवाने के लिए कलेक्ट्रेट में सभी लोग कॉलोनी वासी एकत्रित हो रहे हैं। कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि उसको खुलवाया जाए। सभी जनता परेशान है, कॉलोनियों में पानी भर चुका है, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। कलेक्टर साहब से बार बार निवेदन ये है कि इसको खुलवाने की कृपा करें। सलमान पुंडवाल नगर निवासी, कलेक्टर साहब ने जो क्रिया अंडरपास कराई थी तो उससे क्या पानी की जो निकासी होती है और उस साइड के लोगों ने वो पानी बंद कर दिया है। बच्चों के आने जाने में दिक्कत हो रही है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और घरों के सीमा से पानी लग रहा है, गंदा पानी ऊपर से आ रहा है। इसलिए प्रशासन से निवेदन करते हैं कि वो उसके लिए पुलिया को खुलवाया जाए जिससे पानी वहाँ निकासी हो। सुरेश गोस्वामी बने पुरस्कृत शिक्षक फोरम के अध्यक्ष। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का किया स्वागत। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित शिक्षकों की संस्था पुरस्कृत शिक्षक फोरम जिला धौलपुर के चुनाव राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में फोरम के संरक्षक पुरुषोत्तम दास अग्रवाल की देखरेख में निर्विरोध रूप से संपन्न हुए। पुरस्कृत शिक्षक फोरम जयपुर के महासचिव रामेश्वर प्रसाद शर्मा के निर्देश पर मुख्य रूप से 4 पदों पर कराए गए चुनावों में 4 पदों पर निर्विरोध रूप से पदाधिकारी चुन लिए गए, जिसमें अध्यक्ष पद पर सुरेश गोस्वामी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर सुरेंद्र सिंह सिकरवार, सचिव के पद पर भगवान सिंह मीणा तथा कोषाध्यक्ष के पद पर परवेज खान को चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेश गोस्वामी ने सभी पुरस्कृत शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए जल्द ही पूरी कार्यकारिणी का गठन कर पुरस्कृत शिक्षकों के हितों के लिए सक्रिय प्रयास करने के साथ ही समाज हित से जुड़े रचनात्मक कार्य, पर्यावरण संरक्षण, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, नशा मुक्ति अभियान, समाज से कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाने की बात के साथ साथ पुरस्कृत शिक्षकों को अपने अपने विद्यालय में विद्यार्थियों तथा विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित भाव से विद्यालय में करने की बात कही। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को फोरम के सदस्यों ने माला पहनाकर बधाई दी। आकाशीय बिजली गिरने से छप्परपोश में लगी आग। छप्परपोश में बंधी एक गाय की जलकर हुई मौत। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत महरोली की मुरावली जाटवकापुरा में आकाशीय बिजली गिरने से एक छप्परपोश में आग लग गई, जिसमें बंधी एक गाय की जलकर मौत हो गई। घटना मंगलवार शाम करीब 8:30 बजे की है। अचानक से आकाशीय बिजली गिरी और छप्परपोश में आग लग गई, जिसमें बंधी मुरावली जाटवकापुरा निवासी पूरन बघेल पुत्र पन्ना लाल बघेल की गाय की मौत हो गई। सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। आज करीब ये रात 8 बजे की घटना है और ये बिजली गिरने से ये मकान देखो ये छान जली पड़ी है और ये गौ माता बिजली से मृत पड़ी है। तो हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि बघेल समाज से पूरन सिंह चाचा जी हमारे ये खड़े हैं और ये पूरा मुरावली में रहते हैं, तो इनको जो प्रशासन देना चाहता है उचित मुआवजा देने की कार्रवाई करें। धन्यवाद। जी सही है। अब बाकी में पहुंच हाँ नहीं तक सवर्ण समाज ने यूजीसी बिल का जताया विरोध, किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, बिल को तुरंत वापस लेने की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में सवर्ण समाज ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा लगाए गए नए कानून का विरोध किया है। समाज के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को सौंपा है। इस ज्ञापन में नए कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। अग्रवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक गोयल ने आरोप लगाया कि 13 जनवरी को उच्च शिक्षा के लिए लागू किया गया यह नया कानून सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए खतरा पैदा करता है। उनके अनुसार अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र सामान्य वर्ग के छात्रों पर बिना किसी ठोस कारण के आरोप लगाकर मामले दर्ज करा सकते हैं। गोयल ने कहा कि इससे सामान्य वर्ग के छात्रों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उनका भविष्य भी प्रभावित हो सकता है। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि इस बिल को तुरंत वापस नहीं लिया गया तो सवर्ण समाज भाजपा और सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आएगा। ज्ञापन में प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 नामक इस कानून पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। सवर्ण समाज का आरोप है कि भले ही इस कानून को समानता को बढ़ावा देने वाला बताया जा रहा है, लेकिन इसके प्रावधान व्यवहार में सामाजिक न्याय की मूल भावना को कमजोर करेंगे और पक्षपात को बढ़ावा देंगे। समाज ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समरसता, निष्पक्षता और समान अवसर का वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। इस बिल के लागू होने से ये वातावरण पक्षपातपूर्ण हो जाएगा, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों पर झूठे मामले दर्ज होने और उनमें मानसिक तनाव बढ़ने की आशंका है।
सवर्ण समाज ने मांग की है कि यदि इस बिल को तुरंत प्रभाव से वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन सौंपते समय कांग्रेस की जिला पदाधिकारी रोशनी शिवहरे, पप्पू, एडवोकेट विपिन गर्ग, सत्येंद्र परमार, अंशुल गर्ग, अमन गर्ग, अश्वनी गोयल, विनय गोयल, सुमित सिंघल, रामकुमार गर्ग, शिव शंकर आदि मौजूद रहे। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, इस बिल को वापस लें, अन्यथा सवर्ण वर्ग को, हाई कास्ट को सड़क पर आना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार मोदी जी होंगे। और मोदी जी से मैं पुनः विनती करना चाहता हूं कि इस बिल को शीघ्र से शीघ्र वापस लें। हम लोगों ने जो एसडीएम सर को ज्ञापन दिया है वो बीजेपी सरकार द्वारा जो यूजीसी एक्ट बनाया गया उसके विरोध में दिया है, क्योंकि बीजेपी सरकार यही काम कर रही है, समानता लाने के बजाय और विघटन पैदा कर रही है। तो हम इसका विरोध करते हैं। उनने जो यूजीसी एक्ट बनाया है और धौलपुर जिले के सभी सवर्ण नेता क्यों चुप बैठे हुए हैं? उनके क्या बच्चे नहीं हैं जो बोल नहीं रहे? उनको बोलना चाहिए इस विषय में। और मैं हिंदू विघटन विरोध नहीं चाहते और इस एक्ट को खत्म करेंगे, निरस्त करने की पूरी कोशिश और सरकार से अपील है कि वो इसको निरस्त करें। और हम अभी से आवाज़ उठाएंगे तभी आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार यही कर रही है। स्टार्टिंग के थोड़े से शुरू करती है, फिर वो बड़ा कर देती है इस चीज़ को। तो हम इसका विरोध करते हैं। जनरल वालों के साथ जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार और राज्य सरकार है, ये द्वेष भावना से कार्य कर रही हैं। क्यों कर रही हैं कि ये जो है जनरल वालों के साथ, बच्चों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं अभी, और उसके बाद इसको बड़ा लंबा खींच बना देंगे, जैसे बड़ों के साथ हो रहा है आज ST SC का। OBC में उसमें घुसड़ दिया, क्या जरूरत है? जब वो मांग ही नहीं कर रहे, उनकी कोई चाहती नहीं हो, इन्होंने आगे से ही OBC को घुसड़ दिया। हम राष्ट्रीय अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के मंच से माध्यम से मांग करेंगे कि दोनों सरकारों को निरस्त करें और इनको उखाड़ फेंकें। विपिन गर्ग, सरकार के द्वारा जिस बिल लेके आया जा रहा है वो बेहद गलत है। इससे सामान्य वर्ग के लिए बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा सामान्य वर्ग को। मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस बिल को निरस्त किया जाए। मोदी जी ने जो सनातन धर्म को विखंडित करने के लिए, वैसे सही बात तो ये है कि मोदी जी हमारे वोट लेकर के, हमने 90, 92, 95% वोटिंग की, और हमें चिढ़ाने के लिए इस तरह का जो कानून लेके आए हैं, हम भी इनका बैंड बजा देंगे। बसेड़ी में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा खाने का असली स्वाद। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। स्पेशल थाली भी उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी होटल। फैमिली के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट वाली कीमत। होम डिलीवरी एवं टिफिन की भी सुविधा उपलब्ध। AC रूम और मीटिंग हॉल उपलब्ध। फ्री वाईफाई। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की भी सुविधा। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। पता नए रोडवेज बस स्टैंड के सामने, बसेड़ी। मोबाइल नंबर 87 400 12 467। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। पल्स इंडिया एजेंटों के उत्पीड़न को लेकर की शिकायत। निवेशकों की पूंजी वापस करवाने की मांग। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त कंपनी
PACL इंडिया लिमिटेड पल्स इंडिया में एजेंट एडवाइजर के रूप में कार्य करने वाले एक व्यक्ति ने धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी बंद होने के बाद निवेशकों की जमा पूंजी अब तक वापस नहीं की गई है, जिससे निवेशकों में आक्रोश है। आरोप है कि निवेशक एजेंटों को दोषी मानते हुए उनके साथ मारपीट, गाली गलौज और जबरन धन वसूली कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस व दबंगों द्वारा भी उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने बताया कि भय के कारण उसे परिवार सहित पलायन करना पड़ा है। ज्ञापन में बताया गया है कि सरकार द्वारा बनाए गए बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत निवेशकों को धन वापसी का प्रावधान होने के बावजूद आज तक राशि नहीं लौटाई गई, जिससे एजेंट सामाजिक बहिष्कार और मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। मांग की गई है कि निवेशकों का धन शीघ्र लौटाया जाए तथा पीड़ित एजेंटों को सुरक्षा, सम्मान और पुनर्वास दिया जाए। मैं जितेंद्र सिंह त्यागी फ्रॉम पसीना धौलपुर राजस्थान। ठगी पीड़ित हम ठगी पीड़ित लोग हैं, करीब हिंदुस्तान के अंदर 55 करोड़ लोग। जो बर्ड्स एक्ट कानून मोदी जी ने 2019 से लागू किया है, वो अभी तक अमल में कई राज्यों में नहीं आया है। हमारे राजस्थान के अंदर हमारे भजनलाल सरकार ने बर्ड्स एक्ट लागू को कोई भी यहाँ अथॉरिटी नहीं दी है, नहीं कलेक्टर साहब को, किसी को सोसाइटी के अंदर बना दिया है, किसी अथॉरिटी दे दी है, कंपनियों की नहीं दी है। हम कंपनियों की बर्ड्स एक्ट को लागू कराना चाहते हैं। हमारे कलेक्टर साहब ने 1 साल पहले सभी थानों पर हमारे बॉन्ड जमा करा करके, पोर्टल खोल करके जमा कराए थे। उनका भुगतान के लिए बोला था कि करवाएंगे, अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। हम कलेक्टर साहब से यही चाहते हैं कि हमारा भुगतान बर्ड्स एक्ट कानून के तहत जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। मैं योगेश त्यागी पिनकोन पीड़ित परिवार से हूँ। मेरा जो पेमेंट है 1 साल पहले हमने अपना यहाँ पर जमा कराया कागज, कलेक्टर साहब से बोला, SP साहब से बोला, अभी तक नहीं हुआ है। हम उसी के लिए आज फिर आए तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई की जाएगी। हम जल्द से जल्द अपना पेमेंट चाहते हैं। योगेश त्यागी। स्कूल की जर्जर स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने की शिकायत। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग। धौलपुर जिले के लोहारी गांव स्थित सरकारी विद्यालय की जर्जर हालत को लेकर अभिभावकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में विद्यालय भवन की मरम्मत में बरती जा रही लापरवाही पर चिंता जताई गई है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में 2 कक्षों की मरम्मत के लिए बजट स्वीकृत किया गया था, लेकिन वर्तमान में केवल छत का कार्य कराया जा रहा है, जबकि कक्षों की चारों ओर की दीवारें जर्जर अवस्था में हैं। ग्रामीणों का कहना है अधूरी मरम्मत से भवन की मजबूती सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। विद्यालय परिसर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन गुजरती है, जिससे कक्षों में लगातार कंपन बना रहता है। ऐसे में कमजोर दीवारों के कारण किसी भी समय हादसे की आशंका बनी हुई है। इसके साथ ही बारिश के मौसम में कक्षों में पानी भरने की समस्या भी सामने आती है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि दोनों कक्षों को ऊंचा उठाकर संपूर्ण मरम्मत कार्य कराया जाए, ताकि वर्षा का पानी कक्षों में प्रवेश न कर सके और भवन सुरक्षित बन सके। इसके साथ ही लोहारी गांव स्थित पूरे विद्यालय भवन की स्थिति की जांच कर आवश्यक मरम्मत कराए जाने की भी मांग की गई है। इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते समय ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन शीघ्र संज्ञान लेकर विद्यालय भवन की मरम्मत का कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराए। स्कूल के धौलपुर में कई जगह आयोजित हुए हिंदू सम्मेलन। लोगों को सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में दी जानकारी। हिंदू समाज को संगठित करने एवं सामाजिक एकता व समरसत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश भर में लगातार आयोजित हो रहे हिंदू सम्मेलनों के अंतर्गत धौलपुर शहर की केला कॉलोनी, भामतीपुरा, बालाजी नगर, शिव कॉलोनी एवं बजरंग कॉलोनी में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। जेल रोड स्थित एक धर्मशाला में आयोजित इस विराट सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय घुमंतु कार्य प्रमुख दुर्गा दास उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में महंत हनुमान दास उपस्थित रहे। घुमंतु कार्य प्रमुख राकेश शर्मा द्वारा मंच का परिचय एवं विराट हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता व रूपरेखा का परिचय प्रस्तुत किया। आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि देश भर में हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिनका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित कर सामाजिक एकता और समरसत्ता को बढ़ावा देना है। हम सभी सनातन संस्कृति और हमारे सनातन मूल्यों का संरक्षण करें और अनुशासन, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत कर युवाओं को राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनाएं। उन्होंने कहा कि जातिवाद के भेदभाव से ऊपर उठकर समरस एकता संगठन की शक्ति से ही समाज सशक्त बन सकेगा। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि खबर का नोटिफिकेशन